खुश आमदीद। चलें आज एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां सलाम की वजह से मोहब्बत और बरकतें ही बरकतें आ जाती हैं। तो सवाल ये है कि भाई एक सादा सा सलाम आखिर घर को मोहब्बत से कैसे भर सकता है? इसका जवाब जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची से जिसका नाम है साइका। वो अभी अभी अपने नए घर में आई है। चलें उससे मिलते हैं। तो ये है साइका का नया घर, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। देखें कितना खामोश है। घर में सब लोग तो मौजूद हैं, लेकिन लगता है जैसे कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा। ये है हमारी कहानी की हीरोइन साइका। वो थोड़ी सी शर्मीली है, लेकिन उसके घरवाले उससे बहुत प्यार करते हैं और उनके प्यार की वजह से वो सबके साथ आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल रही है। अच्छा, तो एक शाम की बात है। घर में ना एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अम्मी फोन पर मसरूफ थीं और साइका अपनी ड्राइंग में लगी हुई थी। सब अब्बू और दादा अब्बू का नमाज से वापस आने का इंतजार कर रहे थे। और इतने में दरवाजे से एक बहुत ही प्यारी और जानी पहचानी आवाज आई, अस्सलाम अलैकुम। ये दादा अब्बू थे। उनकी आदत है वो जब भी घर में दाखिल होते हैं इसी तरह बुलंद आवाज से सबको सलाम करते हैं। खाने के बाद दादा अबू ने सारे बच्चों को अपने पास इकट्ठा कर लिया। वो उन्हें सलाम के बारे में एक बहुत ही अहम और बहुत दिलचस्प बात सिखाना चाहते थे। दादा अब्बू ने समझाया कि जब भी हम अपने घर में दाखिल हों तो हमें अपने घर वालों को सलाम करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और इससे घर में बहुत ज्यादा बरकत आती है। ये सुनकर फातिमा के जहन में एक बहुत अच्छा सवाल आया। उसने फौरन पूछा, दादा अबू एक बात बताएं, क्या हमें अपनी घर में आने के लिए भी इजाज़त लेनी चाहिए? दादा अबू मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। पता है वो क्या करते थे? वो जब भी घर आते तो पहले खांसते या सलाम करते ताकि घर वालों को अंदाज़ा हो जाए कि वो आ गए हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये छोटा सा काम, ये सलाम करना, हमारे घर की हिफाजत करता है और उसमें ढेर सारी बरकतें लाता है, बिल्कुल एक हिफाजती ढाल की तरह। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए दादा अब्बू ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक सच्चा और बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने का फ़ैसला किया। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक बहुत प्यारे दोस्त हज़रत साद से मिलने उनके घर तशरीफ़ ले गए। जब आप दरवाजे पे पहुंचे ना तो आप बिल्कुल सामने नहीं खड़े हुए, बल्कि एक तरफ हो गए। आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, थोड़ी देर इंतजार किया, फिर दोबारा सलाम किया और फिर तीसरी बार सलाम किया। जब अंदर से कोई ऊंची आवाज में जवाब नहीं आया तो हमारे प्यारे नबी वापस जाने के लिए मुड़ गए। लेकिन अचानक हजरत साद जल्दी से दरवाजे से बाहर आए। हज़रत साद ने बताया कि वो हर बार सलाम की आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन वो जानबूझकर बहुत आहिस्ता जवाब दे रहे थे ताकि नबी अकरम बार बार सलाम करें और उनके घर को आपकी दुआ और सलाम की बरकत ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सोचें ज़रा, कितनी खूबसूरत बात है। ये कहानी सुनकर बच्चों पर बहुत गहरा असर हुआ। अब आइए देखते हैं कि इस एक सबक ने साइका के घर को कैसे और कितना बदल दिया। बच्चे अब ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि अस्सलाम वालेकुम सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है, ये तो एक ऐसी दुआ है जो सबके दिलों को मोहब्बत के धागे से जोड़ देती है। और अब देखें ये कितना बड़ा बदलाव आया है। अब वो घर खामोश नहीं था, वो तो मुस्कुराहटों, खुशी और अस्सलाम वालेकुम की प्यारी प्यारी आवाज़ों से गूंज रहा था। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी का सबसे अहम, सबसे खास सबक क्या है? सबक बहुत आसान है लेकिन बहुत गहरा है। सलाम करने से खानदान में आपस की मोहब्बत बढ़ती है और सबके दिल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ये अपने घर को खुशियों से भरने का सच में सबसे अच्छा तरीका है।